अब हम देखने वाले हैं 2013 का इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इंडिया और जापान के रिलेटेड है। एक बार हम ना देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या हमारा। क्वेश्चन है हमारा, इकोनॉमिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान while growing in the recent years are still far below their potential। कि इंडिया और जापान का जो इकोनॉमिक टाई है वो बढ़ तो रही है, बट जो उनका पोटेंशियल है उससे अभी भी कम है। आर स्टिल फार बिलो देयर पोटेंशियल। इल्यूसिडेट द पॉलिसी कंस्ट्रेंट। हमें क्या करना है, बेसिकली पॉलिसी कंस्ट्रेंट बताने हैं विच आर इनहिबिटिंग दिस ग्रोथ। कि भैया सिंपल सी बात है, इंडिया और जापान उनमें जो इकोनॉमिक टाई है वो अच्छे तो चल रहे हैं, बट उसके पोटेंशियल के हिसाब से अचीव नहीं कर पा रहे। तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी ना। तो वो दिक्कत बतानी है, वो जो पॉलिसी कंस्ट्रेंट्स है ना वो बताने हैं। देखो, ये अपना ना कंप्लीट क्वेश्चन है। इस पे ना आई बी सी वाला जो है ना फंडा बिल्कुल अच्छा लगेगा, और ये जो क्वेश्चन का आंसर है ना इसको आप एक बार जरूर पढ़ना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी, टेलीग्राम का लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में है। तो इसको ना एक बार ये क्वेश्चन पढ़ने की बहुत जरूरत है। क्यों जरूरत है? इसमें ना इंट्रोडक्शन दे रखा है। इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा कि जो इंडिया और जापान का जो कैसा है, इवन इकोनॉमिक अच्छा चल रहा है, इस टाइप की चीजें थोड़ा बहुत बताया हमने। पर बेसिक फिर क्या किया, एकदम गियर शिफ्ट कर दिया। किस चीज में? बॉडी पार्ट में। कि पॉलिसी कंस्ट्रेन क्या है? पॉलिसी टू कंस्ट्रेन फोर्स से लेबर लॉ, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपके टेलीकम्युनिकेशन मान लो फोर्स से। मतलब जो जितने भी पार्ट है ना, पावर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। अभी तो कम्युनिकेशन अपना अच्छा है, बट पहले इतना अच्छा नहीं था जब का ये क्वेश्चन है। और फिर अपना में एक शिफ्टनेस नहीं है। कहने की बात ये है कि हमें लेबर लॉ पे भी काम करना है। आप देखो कहीं पे भी एक, अगर एक बुलेट ट्रेन का भी प्रोजेक्ट है तो उस पे ही किसानों का धरना, कभी ये धरना, कभी पॉलिटिकल प्रेस, इस टाइप की जो चीजें आती है ना वो चीजें हमें मेंशन करवानी है। और इवन हम इनफैक्ट देखेंगे भी, इंडिया और जापान को छोड़ो, किसी भी कंट्री की अगर हम बात करें, वो हम पे इन्वेस्ट इतना क्यों नहीं करना चाहती या क्यों नहीं कर रही अभी। पिछले 9-10 साल में तो बहुत सारी चीजें बदल गई। बट ये क्वेश्चन कहाँ का है? 2013 का है, तो उस हिसाब से सोचो आप। तो तब क्या था? तब भाई आपका एक इमेज थी, उसमें दिक्कत थी। और वो क्या क्या दिक्कत थी कि भैया इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है भाई, पावर ट्रांसमिशन की दिक्कत है, लेबर लॉ की दिक्कत है, जहां पे मन करे वहां पे अपना झंडा लेके खड़े हो जाएंगे कि अपना हड़ताल हो गई और चीजें हो गई, इस टाइप की चीजें थी। इस वजह से बाहर वाले इन्वेस्टर, कोई भी देश वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। बेसिकली बात ये है। और नॉर्मली आप अगर कॉमन सेंस भी लगाओगे ना पॉलिसी कंस्ट्रेन में, तो यही चीज लिख पाओगे आप, इसके अलावा कुछ लिख भी नहीं पाओगे। तो जरूरी नहीं है कि ये इंडिया और जापान के रिस्पेक्ट में आप ये क्वेश्चन पढ़ो। आप किसी के भी रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पढ़ लो, आपको यही इंग्रेडिएंट डालने पड़ेंगे जो अभी भी है ना बेसिक। अभी लेबर लॉ की इसने बात की, 2020 में लेबर लॉ बदल गए। अभी लेबर लॉ थे बहुत सारे थे, उनको अभी 4 कैटेगरी में डाल दिया। 29 अलग अलग लॉज थे, उनको 4 कैटेगरीज में डाल दिया, 4 कोड बना दिए। तो बेसिकली काम तो किया इंडिया ने, काम किया तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, ग्रोथ भी होगी, सब कुछ होगा। अभी जो हमने ये क्या किया, जो अभी हमने काम किया, ग्रोथ बढ़ने लगी। यही चीज तो हमें कंक्लूजन में लिखनी है कि इंडिया को अगर अपने टाइस मजबूत करने तो क्या करना पड़ेगा, पॉलिसीज वगैरह चेंज करनी पड़ेगी। कौन सी पॉलिसी जिसमें दिक्कत है, और इस हिसाब से हम आगे बढ़ पाएंगे। एक बार ना इसको हम क्वेश्चन देखते हैं, फिर ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। नॉर्म पहला क्या बोला इसने, द बोथ बाइलेटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आर बिलो पोटेंशियल कंसिडरिंग देयर इकोनॉमिक साइज ऑफ टू कंट्रीज। ठीक है, अपना जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी उसी में इसने बोल दिया। उसके बाद क्या बोल दिया कि मेजर इन्वेस्टमेंट है इंडिया और जापान का जो होना चाहिए, बट जो इंडिया और चाइना की तो ओनली 3% के बराबर है। इस टाइप की चीजें जो फैक्ट एंड फिगर दे दिया, ये वाली चीज 3%। उसके बाद सेटिस्फैक्टरी ग्रोथ नहीं है, इस टाइप की चीजें। मतलब कहने की बात है, इंट्रोडक्शन में जो क्वेश्चन की थीम थी ना उसको ये 1-2 बार रिपीट कर दिया। जरूर ये मॉडल आंसर है, जरूरी नहीं है कि आप ये वो करो। फिर क्या है कि अपॉर्चुनिटीज है भैया, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज,
उस चीज में है। जापान की टेक्नोलॉजी इंडिया से ज्यादा अच्छी है, तो आप जापान की टेक्नोलॉजी का यूज करके आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके यहाँ का काम कर सकते हो। मतलब वहाँ की टेक्नोलॉजी हो, यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाए, अच्छी ग्रोथ दिखेगी, उनको भी बेनिफिट है, हमारा भी बेनिफिट है। फोर से जापान से हमने बुलेट ट्रेन ली, वहां से वो टेक्नोलॉजी तो इंपोर्ट की ना हमने। अब हम धीरे धीरे खुद की भी बुलेट ट्रेन बनाने लग जाएंगे, काम करने लग जाएंगे। ये वाली चीजें है कि भैया जो भी इंडिया की, वहाँ जापान की जो टेक्नोलॉजी है इंडिया की हेल्प करेगी, जो भी अभी आज के टाइम पे गैप है या जो भी लूप होल्स है। बट जो पॉलिसी गाइडलाइंस में है उसमें दिक्कत है भाई। पॉलिसी गाइडलाइन है उसमें दिक्कत है। लेबर लॉ हो गए, टैक्स हो गए, लीगल और रेगुलेटरी, जो ये लाइन है ना, ये वाली अच्छी लाइन है। लेबर, लेबर लॉज, टैक्सेज, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, ये थोड़ी दिक्कत पैदा करता है, और उस चीज पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। और इसी में कि हमें क्या क्या जरूरत है, पावर फैसिलिटीज बढ़ाना है, और ट्रांसपोर्ट में वो करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में वो करना है। ये वाली चीजें देखो आप ना, इसको आराम से पढ़ सकते हो। बेसिक आइडिया मैंने आपको बता दिया है कि भैया किसी भी उसमें दिक्कत क्या होगी। पॉलिसी कंस्ट्रेंट, पॉलिसी में तो क्या होगा भैया, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, लॉज वगैरह वहाँ की कैसे। अब आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहोगे या श्रीलंका में या फिर इंडिया में, तीनों की अलग अलग सिचुएशन है। आदमी सोचे तो ना यार कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, पाकिस्तान में ये हो रहा है, श्रीलंका में ये हो रहा है, इंडिया में भी कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ। फिर आप वो स्टेबिलिटी देखता है कि अच्छा यहाँ पे ज्यादा पंगे नहीं है, यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये पॉलिसी, यही तो चीज है ना, इन्हीं के ऊपर तो हमने बात करनी है। और लास्ट में जो इसका हमने, इसका एक बार ये देख लो आप, जो इसने कंक्लूजन दिया है, इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर इंडिया टू टेक स्टेप्स टू स्ट्रेंथन द competitiveness ऑफ इंडियन प्रोडक्ट and to improve the comprehensive productivity through revision of the labor laws, improvement of infrastructure, and individual private companies and self help improvement। बस यही चीज है। इस टाइप का जो आपने कंक्लूजन दे दिया, बात खत्म। दोबारा एक बार 30 सेकंड में इसको रिवाइज करते हैं। इंडिया और जापान उतना पोटेंशियल पे काम नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे? कुछ पॉलिसी कंस्ट्रेन है। पॉलिसी कंस्ट्रेन में क्या क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन है, पावर सप्लाई है, लेबर लॉज है, इस टाइप की चीजें है। अब कंक्लूजन में क्या होगा, जो ये चीज प्रॉब्लम है ना, 4 या 5 या 6 जितनी भी आप गिनवाओ, उनको ही आप मेंशन कर दोगे, अगर हम इन पे काम करेंगे तो बेटर रिजल्ट आ जाएगा। ये अपना क्वेश्चन था। ये चीज तो मैंने आपको दे दिया एज ए क्वेश्चन। अब ये मैंने क्या दे रखा है, ऑफ कोर्स नेट से ही उठा रखा है ये। इंडिया और जापान की ना जो रिलेशनशिप है ना, उसके बारे में बता रखा है। आपको बेसिकली यही पढ़ना होता है। एक्चुअली पता है क्या, 2012 तक, 2013 में चीजें चेंज हुई थी, 2012 तक ना डायरेक्ट क्वेश्चन आता था, इंडिया और जापान की रिलेशनशिप बता दो भाई कैसी, आपकी मर्जी थी, आप कुछ भी लिख देते। बट 2013 में क्या किया, चीजों को चेंज कर दिया, थोड़ा एनालिटिकल बता दिया। अब ऐसा नहीं पूछा जाता कि ये लड़ाई कब हुई ना, खत्म मामला। अब ये लड़ाई वहीं पे क्यों हुई, 2 साल आगे पीछे क्यों नहीं हुई, इस टाइप की चीजें है। अब ये बड़ा है, इंडिया और जापान का रिलेशनशिप बताओ, ये ऐसे नहीं पूछा, इसने ये बता दिया कि इंडिया और जापान का रिलेशनशिप बढ़ तो रहा, बट उतना नहीं बढ़ रहा, क्यों नहीं बढ़ रहा, ये पूछ लिया। तो थोड़ा एनालिटिकल पूछ लिया था, और उसी पे हमें ध्यान देना है, बेसिकली समझना है। अभी ये इंडिया और जापान का पूरा मैंने ये दे रखा है, ये भी आप पढ़ लेना एक बार, आपका क्लियर हो जाएगा मामला, ठीक है। तो ये था हमारा, आपका अपना मतलब इंटरनेशनल रिलेशनशिप का क्वेश्चन। थैंक यू फ्रॉम टीम विटो, एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ।